हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। एक बड़ा ऐलान किया है डीएलएड अभ्यर्थियों ने। क्या कुछ योजना है डीएलएड अभ्यर्थियों की, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आरआरबी ने 9,970 पदों का एक नया विज्ञापन जारी किया है और साथ ही साथ आरक्षण मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का एक बड़ा बयान देखने के लिए मिला है। तो इन सारी खबरों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो कई वर्षों से नहीं आई है और डीएलएड के अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। और अब डीएलएड अभ्यर्थियों ने एक नई योजना बनाई है। तो यहाँ पर आज के समाचार पत्रों में देख सकते हैं दोस्तों, डीएलएड अभ्यर्थी 28 को घेरेंगे बेसिक शिक्षा निदेशालय। लखनऊ से बड़ी अपडेट है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती घोषित करने की मांग को लेकर डीएलएड यानी कि बीटीसी, टीटी और सीटीटी पास अभ्यर्थी 28 अप्रैल को लखनऊ स्थित निदेशालय का घेराव करेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा है कि 2018 के बाद से प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती नहीं निकली है, जबकि इस दरमियान 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी क्वालिफाई कर चुके हैं। डीएलएड मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष विशु यादव ने कहा है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में से 27,713 पद खाली रह गए थे। न्यायालय ने 3 महीने में नया विज्ञापन जारी कर नियुक्ति करने का आदेश दिया था, किंतु आज तक यह आदेश भी लागू नहीं हुआ है। इससे बेरोजगार शिक्षक युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये आदेश तो हुए थे, लेकिन उसके बाद से कोई कार्रवाई वास्तविकता में देखने के लिए नहीं मिली। 68,500 शिक्षक भर्ती के जो खाली पड़े पद थे वो कार्रवाई के लिए आदेश माननीय कोर्ट से निकल के आए थे, लेकिन उन पर कोई काम नहीं हो पाया। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जहाँ तक देखा जाए तो जो पुरानी भर्तियां हैं उन्हीं के पूरे करने पर उलझा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। और फिर इसके बाद देखा जाए तो उनको नया विज्ञापन जारी करना है टीजीटी पीजीटी का, और साथ ही साथ एक यूपी टेट को भी कंडक्ट कराना होगा। ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन पर अभी कोई बात नहीं होती है। अभी सिर्फ बात हो रही है आयोग से। जो विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आई है वो यही है कि नई भर्तियों के संबंध में कोई भी अभी चर्चा नहीं हो रही है। फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने पर ही किया जा रहा है। तो ये दोस्तों जो धरना प्रदर्शन है लखनऊ स्थित निदेशालय में होगा। तो वहां से देखते हैं क्या कुछ इस बार जो आश्वासन है वो निकल के आता है। आप लोग देख ही रहे होंगे, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी काफी लंबे समय से पड़ी हुई है। सदन में भी मामला उठता है और वहां पर मार्च में पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी आश्वासन भी देते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो ये तो अभी भर्ती का विज्ञापन भी नहीं जारी हुआ है और अनुपात समानुपात कई बार जो है ये प्रकरण उठा हुआ है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली जरूर हैं, लेकिन शिक्षकों की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो बेसिक शिक्षा विभाग में अभी भी मेंटेन्ड बताया जा रहा है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के अनुसार। तो देखते हैं जो धरना प्रदर्शन होगा तो इसमें क्या कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। तो आप सभी को जो जानकारी है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अब अगली जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आरआरबी ने जारी किया विज्ञापन। सहायक लोको पायलट यानी कि एएलपी के पदों पर जो संभावनाएं हैं 9,970 पद हैं। आवेदन की अंतिम तारीख देखा जाए तो इसमें निकल के आ रही है 11 मई 2025। न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 30 साल निर्धारित है। इंडियन रेलवेज .gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, NPCIL में करें अप्लाई। 400 पद हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर निकली है भर्ती। आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 बताई जा रही है। योग्यताएं इंजीनियरिंग डिप्लोमा और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। npcil.nic.in ये आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं। और दोस्तों, HPSC में संभावनाएं हैं 1711 पोस्ट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर अवसर है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई 2025 है। योग्यताएं बीएड, एमएड और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। hpsc.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है।
यहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। बाकी राइट्स लिमिटेड में 26 पदों पर भर्ती हो रही है। इंस्पेक्टर सेकंड सिविल, स्ट्रक्चर इंजीनियर व अन्य पद खाली हैं। वॉक इन इंटरव्यू की जो तिथि है 28 अप्रैल से 4 मई 2025 है। योग्यताएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। बाकी दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली के लिए श्री चंद शर्मा सदस्य विधानसभा शिक्षक सीट मेरठ सहारनपुर कमिश्नरी की तरफ से ये लेटर लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। विशिष्ट बीटीसी 2004 चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को पुरानी पेंशन से आच्छादित कराने के संबंध में यहाँ पर सारे डिटेल किया गया है और अनुरोध किया गया है कि विशिष्ट बीटीसी 2004 चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं की समस्याओं पर सहानुभूति विचार कर विशिष्ट बीटीसी 2004 चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। बाकी दोस्तों यूपीएससी के नतीजे आ चुके हैं। शीर्ष 5 में 3 बेटियां हैं। प्रयागराज की शक्ति अव्वल हैं, बड़ौदा की हर्षिता गोयल को दूसरी और पुणे के डोंगरे अर्चित पराग को तीसरी रैंक, अहमदाबाद की शाह मार्गी चौथे और दिल्ली के आकाश गर्ग 5वें स्थान पर हैं। 2023 में 2 नंबर से चूकी थी शक्ति, अब टॉपर बन गई हैं। मूल रूप से यूपी के बलिया, तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो मूल रूप से यूपी के बलिया की रहने वाली शक्ति दुबे ने 5वीं बार में सफलता हासिल की है। बायोकेमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट शक्ति 2023 की सिविल सेवा परीक्षा में 2 नंबर से चूक गई थी। इसके बावजूद शक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और कड़ी मेहनत के बाद 2024 की परीक्षा में इतिहास रच दिया है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा 2024 में बेटियों ने कमाल करके दिखाया है। मंगलवार को जारी परिणामों में सिर्फ 5 में 3 बेटियां हैं। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं हरियाणा के हिसार की मूल निवासी और बड़ौदा में पली बढ़ी हर्षिता गोयल को दूसरी और अहमदाबाद की शाह मार्गी चिराग को चौथी रैंक हासिल हुई है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बड़ा बयान है। भाजपा ने पिछड़े दलितों से नौकरी में आरक्षण छीना है। अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है भाजपा सरकार में दलित समाज पर बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है। प्रदेश में हर दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं खंडित की जा रही। पिछड़े दलितों से नौकरी में आरक्षण छीना जा रहा है। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड भाजपा सरकार ने तोड़े हैं। प्रदेश सपा मुख्यालय पर समाजवादी युवजन सभा की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए वक्फ कानून लेकर आई हुई है। ये सारी चीजें हैं जो अखिलेश यादव जी के द्वारा बोली गई हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का महत्वपूर्ण वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।